हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमेन हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह में आनंदित हो। आमेन हालेलुया। हर समय परमेश्वर अपने बच्चों के करीब रहता है। आमेन हालेलुया। कौन बच्चे? जो परमेश्वर के द्वारा सेव्ड हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। इसलिए कभी ये ना सोचना कि प्रभु हमसे दूर है। प्रभु हमारे नज़दीक में है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारी ओर है, उस हमारे ऊपर है। परमेश्वर की मर्सी हर दिन हमारे जीवनों में नई होती चली जाती, इसलिए परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। वचन कहता है पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। अब हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। तो हमारे जीवन में क्या रह गया है? आशीषों पर आशीष। आमेन हालेलुया। मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया, यानी मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया और आज हम परमेश्वर की कलीसिया में, जीवित कलीसिया में पाए जाते हैं। आमेन हालेलुया। तो अनुग्रह 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 मेरे प्रियो, अनुग्रह के द्वारा ही परमेश्वर की सारी आशीषें आती है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमको इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर से वो आशीषें पा सके जो जिसके योग्य हम हैं नहीं। और मर्सी हमको सब प्रकार के ऐसे बुरी चीज़ों से बचाता है जिसके फंदे में हम फंस सकते थे। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर की मर्सी, परमेश्वर का ग्रेस और परमेश्वर की धार्मिकता मेरे प्रियो, उसकी धार्मिकता कवच के जैसे हमारी रक्षा करती है। जितने भी शत्रु के एक्यूजेशंस है जो वो हमारे जीवनों पर लगाना चाहता है, वो सारे एक्यूजेशंस जमीन पर गिर जाते हैं मेरे प्रियो। वो क्यों एक्यूजेशंस जमीन पर गिर जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी जन है। हालेलुया। हम पर कोई विपत्ति आने की नहीं। मैं क्यों इतना फोर्स करता हूँ परमेश्वर की धार्मिकता पर? क्योंकि मैं जानता हूँ हमारा की जो शत्रु है उसको एक ही बात में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो है एक्यूज करने में। और वो कहलाता ही है अक्यूज़र ऑफ द ब्रेदरेन, भाई का अक्यूज़र। मतलब वो आरोप लगाता है हम पर, लेकिन वो सारे आरोप बेबुनियाद होते हैं क्योंकि हम प्रभु में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमको यीशु मसीह के अनुग्रह को, इसलिए हमको यीशु मसीह की धार्मिकता को बहुत ऊंचा एग्जॉल्ट करते जाना है मेरे प्रियो, बहुत ऊंचा एग्जॉल्ट करना है। क्योंकि यीशु मसीह ही असली हम हैं। जब परमेश्वर हम पर देखता है, जब परमेश्वर हम पर ध्यान देता है, तो परमेश्वर को हम नहीं, परमेश्वर को यीशु मसीह हमारे जीवनों में दिखता है। वो सिर्फ इतना देखता है कि क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह है, तो इसका मतलब हम प्रभु के हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है when the wicked, even mine enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, it is they who stumbled and fall। कि जब दुष्ट और मेरे शत्रु और जितने भी दुष्ट हैं, जब वो मेरे भाग को खाने आते तो वो गिर पड़ते हैं। वो क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि प्रभु मेरी ओर है। आमेन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम मसीह में हैं, एक नई सृष्टि है, आशीषित है। श्राप का हमसे कोई लेना देना नहीं। पुरानी बातें बीत चुकी, मतलब इन बातों में वेट है। परमेश्वर सीरियस है इन बातों को लेकर कि पुरानी बातें वाकई में बीत चुकी। देखो सारी बातें नई हो चुकी है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए के विरोध में दोष लगा सकता है? ये प्रभु है जिसने उनको धर्मी ठहराया। आमेन हालेलुया। परमेश्वर हम पे दोषारोपण नहीं लगा रहा, हम पर दोष नहीं लगा रहा। तो मनुष्य कौन होता है हम पर दोष लगाने वाला? आइए इसके बारे में आगे जानते हैं मेरे प्रियो। प्रभु के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब आज वचन में जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है गिनती की पुस्तक में कि मैं कैसे उसको श्राप दे दूं जिसको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। मैं कैसे उसको डिनाउंस कर दूं जिसको परमेश्वर ने डिनाउंस नहीं किया। कह सकते हैं डिनाउंस का मतलब रिजेक्शन या अलग कर दूं। हम सब जानते हैं कि हम मसीह में एक नई सृष्टि है, हम सब अच्छे से जानते हैं। और हम अब यीशु मसीह के साथ संगति में हैं, यूनियन में हैं। तो यीशु मसीह हम में है, हम यीशु मसीह में हैं। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के साथ एक वाचा बांधा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा,
ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो ये हमारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का श्राप नहीं आ सकता मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है और हमारे जीवन में मसीह है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, ये किसके विषय में बोला जा रहा है? ये एक बलाम था और एक बलाक था। बलाक जो था वो राजा था मोआब का उस समय में, और बलाम जो था वो भविष्यद्वक्ता था और बियोर का पुत्र था। बियोर उस समय बियोर का पुत्र था। तो बलाम और बलाक दो जन थे। तो बलाक जो था वो उसको बहुत परेशानी थी इजरायलियों से। बलाक को बहुत अच्छा नहीं लगता था इजरायलियों से, क्योंकि इजरायली एक प्रॉस्परस लोग थे, उन्नति करने वाले लोग थे, फलवंत लोग थे, परमेश्वर उनके साथ में था और वो कभी हारते नहीं थे, और वो लैंड पोजेस करते जा रहे थे। मतलब उनकी ज़मीन बढ़ते जा रही थी, या ज़मीन पे वो आशीषित थे, वो फल रहे थे, फूल रहे थे। हालेलुया। तो इससे परेशानी किसको हुई? इससे परेशानी हुई बलाक को, क्योंकि बलाक को चाहता था कि इजरायली हारे, लेकिन इजरायली हार नहीं पा रहे थे। तो उसने एक दूसरा तरीका अपनाया कूटनीति का, या फिर उसने उस समय एक दूसरे प्रकार का हथियार अपनाया कि वो कर्ज करना चाहता था परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। कर्ज होता क्या है मेरे प्रियो? कर्ज का मतलब ये कि जब किसी के जीवन में श्राप आता है तो चीज़ें फ्लो अच्छे से नहीं हो पाती, चीज़ें फ्लो हो ही नहीं पाती। स्वास्थ्य, दूसरी चीज़ों में रुकावट, और बहुत सी प्रकार के श्राप होते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे ये कहता है मेरे प्रियो कि यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे मैं श्राप दे दूं उसको जिसको परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, कैसे मैं उसको डिनाउंस कर दूं उसको जिसको परमेश्वर ने डिनाउंस नहीं किया। क्या परमेश्वर ने हमको रिजेक्ट किया तो मनुष्य हमको कैसे रिजेक्ट कर सकता है? क्या परमेश्वर ने हमको कर्ज किया तो मनुष्य हमको कैसे कर सकता? उसका कर्ज हमको कैसे लग सकता? क्योंकि हम ब्लेस्ड है, क्योंकि हम आशीषित है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। जब प्रभु हमारी ओर है तो सर्वशक्तिमान, सबसे सर्वोपरि अथॉरिटी प्रभु है हमारे जीवन की। एक मसीही के जीवन की सबसे बड़ी अथॉरिटी यीशु मसीह है। बहुत सारी अथॉरिटीज इस संसार में, हर जगह, हर ऑफिस में अथॉरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में अथॉरिटी है, प्राइवेट ऑफिसेज में अथॉरिटी है, इस देश में एक अथॉरिटी है, चर्चेज में है, और अलग अलग जगह हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की और जी की अथॉरिटी। लेकिन इसके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, और वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो है यीशु मसीह। जैसे कि नॉर्मल वे में देखें, हम इंडिया में देखें कि हाई कोर्ट होता है, लेकिन हाई कोर्ट से भी बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट होता है, और उसका जो ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है। उसके आगे सारे ऑर्डर फेल हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब अपना ऑर्डर सुनाता, उसी प्रकार से हाईएस्ट अथॉरिटी है यीशु मसीह। अथॉरिटीज से भी हाईएस्ट अथॉरिटी है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह किसी भी प्रकार के एलिगेशंस को कैंसिल कर देता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को दोष लगाएगा? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। तो जब परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया मेरे प्रियो, तो हम पर ना दोष लग सकते हैं, ना श्राप लग सकते हैं, ना कॉन्डेमनेशन लग सकता है, ना जजमेंट लग सकता है। जब प्रभु कह रहा है मतलब परमेश्वर ही फाइनल अथॉरिटी, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक स्पेशल मैसेज कि परमेश्वर ने बलाम को रोक दिया श्राप देने से इजरायलियों को, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा पहले से आशीषित है। हालेलुया। परमेश्वर, देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक स्पेशलिटी, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, परमेश्वर आज कल और परसों, कल आज और परसों हमेशा सा एक है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर कल भी किसी को रोकता था श्राप देने से, तो आज भी परमेश्वर अपने लोगों को श्राप देने नहीं देगा, चाहे उसको कोई भी श्राप दे। परमेश्वर अपने बच्चों पर श्राप लगने नहीं देगा, परमेश्वर अपने बच्चों पर एलिगेशंस लगने नहीं देगा, क्योंकि कौन है हम परमेश्वर के बच्चे हैं, ब्लेस्ड, आशीषित। आप सोचिए, उस समय तो यीशु मसीह भी नहीं था,
उस समय तो इजरायली सिर्फ इजरायली थे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, बिना यीशु मसीह के, बिना सैल्वेशन के। अब तो हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, ऊपर से हम सेव्ड हैं और परमेश्वर में के राज्य में परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और ब्लेस्ड तो हैं, अब अनॉइंटेड भी हैं। तो ऐसे लोगों को क्या परमेश्वर छूने देगा? कभी नहीं, क्योंकि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। किसी भी प्रकार का श्राप हमारे जीवन में नहीं आ सकता। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। देखिए मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, जो बलाम और बलाक है, बलाक जो चाहता था श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप। आज कोई अगर हमारे जीवन को श्राप देना है तो परमेश्वर उसके मुंह से निकलवाता हमारे जीवन के लिए अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना मजाक के लिए नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर जानता है हम क्या हैं। हालेलुया। परमेश्वर जानता है हम क्या, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, हम ब्लेस्ड है। तो परमेश्वर आज कल और परसों हमेशा से एक है। ना परमेश्वर ने तब श्राप देने दिए थे, ना परमेश्वर अब श्राप देने देगा। क्योंकि देखिए आशीष और श्राप में सेम डिफरेंस है जो जीवन और मृत्यु में है। आशीष से जीवन बहता है, श्राप से जीवन रुकता है। हालेलुया। आशीष से जीवन बहता है, श्राप से जीवन रुकता है। बीमारियां आती है, शॉर्टेजेस आती है, इधर प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स आती है। ब्लेसिंग्स में फैमिली ब्लेसिंग्स फ्लो होती है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स फ्लो होती है, और हमारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आता है, चीज़ें सही चलती रहती है, रुकावटें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम आशीषित हैं, और वाकई हम आशीषित हैं मेरे प्रियो अब यीशु मसीह में। हालेलुया। और वाकई में अब हम आशीषित हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दिया है, परमेश्वर ने हमको चुना। हमने प्रभु को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको बुलाया, हमने प्रभु को नहीं बुलाया। हम सब पहले पाप में ही पड़े हुए थे। हमको तो पता भी नहीं था कि यीशु मसीह, हमको तो पता भी नहीं था कि हम पाप में, हमको एक मसीहा की ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर आया, रियलाइज करवाया और हमको एक मसीहा दिया, और यीशु मसीह ही वो मसीहा है हमारे जीवन में आशीष के रूप में। तो हमको समझना ज़रूरी है मेरे प्रियो कि इज़राइल के बारे में, इज़राइल के बारे में हमको ये बात समझना ज़रूरी है कि इज़राइल का मतलब क्या है। इज़राइल का मतलब है चुने हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग। और ये सिंपली इसका मतलब है परमेश्वर ने हमको चुना है उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना है उसकी महिमा के लिए। इसका मतलब है इज़राइल जो है ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की महिमा को कैरी करते हुए। देखिए इज़राइल एक स्पेशल चोजन पीपल है। कहना चाहिए, हम कह सकते हैं परमेश्वर की महिमा को फॉरवर्ड करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को कैरी करने के लिए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की सबके लिए स्पेशल स्पेशल बातें प्रभु ने रखा हुआ, विशेष विशेष बातें कॉलिंग के अनुसार। तो हम यहाँ पर देखते कि परमेश्वर ने हमारे जो इज़राइल है उसको अपनी महिमा के लिए रचा, कि प्रभु की महिमा उनके द्वारा देखे। कैसे देखे? टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखे, टीचिंग के फील्ड में देखे, और हर प्रकार के, मतलब अचानक से प्रभु के लोगों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा हम अलग अलग प्रकार की ऐसी बातें होते हुए देखते हैं, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, भौतिक रूप में, कि उससे प्रभु की महिमा होती है। और लोग कहते हैं ये लोग प्रभु के हैं। हालेलुया। प्रभु के चुने हुए लोग, हालेलुया। वो तब भी थे, वो आज भी है। परमेश्वर तब भी महिमा दिखा रहा था उनके द्वारा, प्रॉस्पर कर रहा था उनको फलवंत कर रहा था, और शत्रु उनसे जल रहे थे। परमेश्वर आज भी इजरायली को प्रॉस्पर करता है, फलवंत करता है, जयवंत करता है, बलवंत करता है, और आज भी शत्रु इजरायलियों से जलते हैं, जेलस होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में भरपूरी से आशीष देता रहता है। हालेलुया। वही चीज़ें जो तब होती थी वही चीज़ें आज भी होती है। परमेश्वर तब भी रोकता था, परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में श्राप आने से रोकता है। हालेलुया। देखिए क्यों बलाक इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था इज़राइल को कर्ज करने में, क्योंकि बलाक जो है वो एक राजा है। बलाक जो है वो एक राजा है, और राजा जो है वो जब अगले वहाँ पर देख रहा है कि ये मेरा राज्य है और ये लोग मुझसे पावरफुल है,
ये लोग मुझसे नहीं हार सकते, लेकिन उसको पता है ये लोग हार सकते अगर इनको श्राप दिया जाए। किसके द्वारा दिया जाए? परमेश्वर के प्रॉफिट के द्वारा दिया जाए। और वो प्रॉफिट जो है वो आशीष तो बोलता है, लेकिन यहां पर प्रभु उतर आता है ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर ही फाइनल अथॉरिटी है। प्रभु बोलता है कि मत बोलना इजरायलियों के अगेंस्ट में कोई श्राप, तो वो रुक जाता है, वो नहीं बोलता, बल्कि वो बलाक को मना कर देता है सीधा सीधा, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं कैसे श्राप दे दूं उनको जो इसको परमेश्वर ने आशीषित कर दिया है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर श्राप नहीं दे रहा, यानी वो दिखा रहा है कि प्रभु पावरफुल है, प्रभु फाइनल अथॉरिटी, परमेश्वर ने हमको चुना। और परमेश्वर के हाथ में श्राप देना, आशीष देना, और परमेश्वर श्रापित नहीं कहता कभी भी इजरायलियों को। तो कब वो बोलता है आओ मेरे लिए इन लोगों को श्राप दो क्योंकि ये मेरे लिए बहुत पावरफुल है। क्यों इंटरेस्टेड था बलाक इजरायलियों को कर्ज करने में? देखिए क्यों इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही उनको कर्ज मिलेगा वो लोग हार जाएंगे, प्रॉस्पर होना बंद हो जाएंगे, पृथ्वी पर फैलना बंद हो जाएंगे और सब कुछ समाप्त। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने इंटरफियर कर दिया। तो बलाक जीतना चाहता था इजरायलियों पर, उनको श्राप देके वो यूज करना चाहता था बलाम को कि वो बलाक को कर्ज करे ताकि कुछ गलत हो। क्योंकि बलाक ये सोचा कि बलाम, देखिए बलाक ने बलाम से अपनी बात तो कह दी, लेकिन बलाम बोलता है कि बलाम जो है जो भी ब्लेस करता वो ब्लेस्ड हो जाता है। ये बलाक के अनुसार कही बातें हैं। वो ये सोचता है कि बलाम जो है वो फाइनल अथॉरिटी है, बलाम के पास सारा अधिकार है, हो सकता है, लेकिन वो फाइनल अधिकार नहीं है। फाइनल यीशु परमेश्वर है। बलाम ऐसा बलाक का सोचना था कि बलाम बोल दे तो वो कर्स हो जाएंगे, बलाम बोल दे तो वो ब्लेस्ड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर ने वहां यहाँ पर दिखाया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो ये सेम चीजें आज भी अप्लाई होती है मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों। जैसे मैंने पहले कहा था कि यीशु मसीह सबसे ऊंची अथॉरिटी, बलाम से भी ऊपर सबसे बड़ी अथॉरिटी, और फाइनल वर्डिक्ट यीशु मसीह के पास है। बलाम जो है रोक दिया परमेश्वर के द्वारा। क्या आप जानते हैं, दो बातें यहां पर नोट कर सकते हैं कि कर्सिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, श्राप के। क्यों कर्ज किया जाता है? ताकि व्यक्ति हार जाए और ताकि वो जमीन में से उखाड़कर फेंक दिया जाए, निकाल दिया जाए, वो जिस जमीन पर फलवंत हो रहा है, जयवंत हो रहा है। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम एक जगह देख सकते हैं, भजन संहिता में लिखा हुआ है उसके 37 के 22 में, भजन संहिता के 37 के 22 में, कि जिनको परमेश्वर आशीषित करता है वो उस लैंड को पोजेस कर जाएंगे। जो परमेश्वर लैंड हमको देता है उस लैंड को वो पोजेस कर जाएंगे, और जिनको परमेश्वर श्राप देता है वो मर जाएंगे, और या फिर दूसरे शब्दों में वो काट के फेंक दिए जाएंगे और नाश हो जाएंगे। हालेलुया। तो जिसको परमेश्वर आशीषित करता है वो जमीन पर बने रहेंगे ना। तो यहां पर इसका मतलब ये है, बलाक इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर उनको श्राप मिलेगा तो उनको उस जमीन से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। उस जगह पर वो अपनी सल्तनत, वो अपनी राज्य बना नहीं पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे और वहां से अलग हो जाएंगे। तो शत्रु भी चाहता है कि हमारे जीवनों में कि वो हमको श्राप दे और हमको जमीन से उखाड़कर फेंक दे, लेकिन यहाँ पर प्रभु इंटरफियर करता और हमको और आशीषित कर देता है। हमेशा देखना, जब भी इजराइल के विरोध में शत्रु आता है और उनके विरोध में फिजिकल इजराइल की बात करें, जब भी शत्रु परेशान करते हैं फिजिकल इजराइल को, तो होता ही है इजराइल और ज़्यादा ज़मीन पा जाता है। उसी तरीके से हम और ज़्यादा आशीषें पा जाते हैं जब शत्रु हमारे जीवन में कर्ज लाने की कोशिश करता है। तो और ज़्यादा कवर अप कर लेते, और ज़्यादा लैंड कवर अप कर लेते हैं। ये होती आशीष, ब्लेसिंग की पावर। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए साफ साफ कहता है मेरे प्रियो कि
डोंट टच गॉड्स अनॉइंटेड, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वंस एंड डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे भविष्यद्वक्ताओं को हानि मत पहुंचाओ। क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि इनके द्वारा प्रभु अपने काम कर रहा होता है। हालेलुया। इनके द्वारा प्रभु अपने काम कर रहा होता है। ना परमेश्वर के अभिषिक्त को छुए, ना परमेश्वर के प्रॉफिट्स को छुए, ना परमेश्वर के ब्लेस्ड वंस को छुए, क्योंकि परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह ने किया है ना। तो कौन है जो उन पर दोष लगा सके? कौन है जो हमारे जीवनों पर, हम पर दोष लगा सके? कोई नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ी अथॉरिटी यीशु मसीह। तो इसलिए हमको लगातार हर दिन ये कहना चाहिए मेरे प्रियो कि हम आशीषित हैं। शत्रु बड़ा इंटरेस्टेड होता है हमारे जीवन में श्राप भेजने के लिए, और हो सके तो उसकी तो कोशिश यही होती है कि हम अपने मुंह से अपने लिए ही बोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु की सामर्थ हमारे जबान में है। तो वो चाहता है कि मुंह से हमारे लिए ही कुछ गलत बोले। परमेश्वर कहता है कि रोज हम कहें कि मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर ने आशीषित किया ना, मेंटली परमेश्वर ने आशीषित किया, फिजिकली परमेश्वर ने आशीषित किया, फाइनेंशियली प्रभु ने आशीषित किया, जॉब से आशीषित किया, बैंक बैलेंस से आशीषित किया, और हर प्रकार के बातों से परमेश्वर ने आशीषित किया। हर क्षेत्र में प्रभु ने आशीषित किया। तो श्राप कहाँ से आएगा? हालेलुया। गुस्सा परमेश्वर का है नहीं, प्रेम है बस प्रभु का। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा आज का वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त हुई होगी। तो आइए आज हम सब प्रार्थनाओं में जाएं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देता हूं अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह सुनने वालों पर करते रहे। मर्सी पर मर्सी, मर्सी पर मर्सी आपकी होती रहे प्रभु। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, जो उनमें से कोई सफल ना होगा। हथियार तो बनाए जाएंगे मेरे लोगों, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की नज़रें हम पर है, परमेश्वर के नज़रें उसके धर्मी जन पर होती है, और हम मसीह में धर्मी हैं, परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको प्रभु यीशु मसीह सुनने वालों को चंगाई दे, सुनने वालों को छुटकारा दे, सुनने वालों को हर प्रकार के दंड से बचा, और प्रभु परमेश्वर उनको एड्स से चंगाई दे, उनको हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हीलिंग दे, अप्रूट कर सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, अप्रूट कर सारी प्रॉब्लम्स को, और अपने अनुग्रह से भर दे मेरे प्रभु। अनुग्रह से भर दे, अनुग्रह से भर दे अब्बा पिता, अनुग्रह से भर दे, अनुग्रह से भर दे प्रभु। हालेलुया। अनुग्रह से भर दे, अनुग्रह से भर दे, छुटकारा दे, सुनने वालों को, असंभव कार्य को संभव कर दे। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस देश को आशीषित कर, मध्य प्रदेश को आशीषित कर, जबलपुर शहर को आशीषित कर। मध्य प्रदेश में से आइडोलेट्री को और उखाड़ फेंकिए, जबलपुर से आइडोलेट्री उखाड़ फेंकिए, इंडिया से आइडोलेट्री उखाड़ फेंकिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ पिता। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। और इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु। दया कीजिए यीशु मसीह, मर्सी कीजिए प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। सुनने वालों को छुटकारा दीजिए प्रभु, असंभव कामों को संभव कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो प्रकार। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।